आजम राज ऐसे रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया। वेल डन वेल डन वेल डन। पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी तो जीत गया, लेकिन कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से फैंस नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ये पहले ही ट्रॉफ़ी फिक्स थी कि पेशावर ज़ल्मी को दी जाएगी, लेकिन मैं ये बात नहीं करता हूँ, मैं फ़ैन्स की बात कर रहा हूँ। मेरे दिल में जो बातें मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स गुस्सा कर जाते हैं। बाकी भाई फैंस का कहना है कि पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफ़ी फिक्स करके दी गई है। जैसे कि सेमीफाइनल में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सेमीफाइनल था जिसमें साफ साफ बाबर आजम आउट थे। जिस टाइम बाबर आजम का मेरे ख्याल में 30 या 32 रन था और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी नहीं था, मेरे ख्याल में 22-23 गेंदें भी खेली हुई थी। उसके बाद जनाब आप देख सकते हैं बाबर आजम सेंचुरी करके निकले और अच्छी खासी सेंचुरी करके निकले, जिसका टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो 200+ टारगेट चला गया, तो वहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हारने की वजह वो बनी। उससे पहले एक दफ़ा बाबर आजम ने जो सेंचुरी की थी, उससे पहली सेंचुरी, ये तो दूसरी सेंचुरी थी ना, उससे पहले जब बाबर आजम ने सेंचुरी की थी तो उस टाइम पीएसएल के ओनर ने आकर कुछ पैसे बाबर आजम के ऊपर से वार कर सदका निकाला था कि भाई, और बाबर आजम को इतना ज़ोर से हाक किया था, मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे बाबर आजम का बहुत बड़ा शदाई है, बहुत बड़ा फ़ैन है। और पता तो चल जाता है पिछले सीजन में तो ऐसा नहीं हुआ जितने भी सीज़न गुजरे हैं, लेकिन इसी दफ़ा क्यों। बाकी कल क्या हुआ, कल आप देख सकते हैं कुशाल परेरा भागता हुआ आ रहा था रन लेने के लिए, नाहिद राना आगे। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि नाहिद राना जानबूझकर आगे नहीं आए, गेंद के लिए जा रहे थे, लेकिन नाहिद राना 2 से 3 सेकंड कुशाल परेरा के आगे ठहरे और वो 2 आधे सेकंड लेट हो गया। मतलब इतना सा रह गया था ना, अगर आधा सेकंड और मिल जाता कुशाल परेरा को तो वो बैट उसका अंदर चला जाता, लेकिन जहां उसका 2 से 3 सेकंड ज़ाया हुए उस वजह से वो लेट हो गया। मतलब वहां पे थर्ड अंपायर का काम बनता था कि वो बैट्समैन को फेवर देता, क्योंकि बनती भी थी। बैट्समैन किसकी वजह से लेट हुआ? बॉलर की वजह से। एक होता है बैट्समैन की अपनी गलती है कि वो बॉलर वाली साइड पे गया, नहीं वो अपनी साइड पे रन ले रहा था, बॉलर उसके आगे आया, तो गलती किसकी थी? बॉलर की थी। बेशक उसने जानबूझकर की हो या जानबूझकर ना की हो, लेकिन बेशक मिस्टेकली हुआ हो, लेकिन बॉलर ने उसका टाइम तो वेस्ट करवाया ना, उसकी वजह से वो रन आउट हो गया। बाकी उसके बाद आप देख सकते हैं जब उस्मान खान एलबीडब्ल्यू आउट हुए, सुफियान मुकीम इन स्विंग गेंद कर रहे थे, इन स्विंग उन्होंने की लाइन में गेंद रख के, यानी कि जो लाइन में रख के इन स्विंग की जाती है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है, जो लाइन से अंदर रख के की जाती है वो विकेट के अंदर आती है। वो जा रही थी बिल्कुल लाइन के मिडल में और गेंद ठप्पा खा के बाहर की तरफ जानी थी, यानी कि जहाँ एलबीडब्ल्यू लगा वहाँ गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन बहुत टाइम लिया थर्ड अंपायर ने, कम से कम 3 से 4 मिनट लिए, उसका एंगल बनाया, उसको विकेट में टच कर दिया। मतलब जो आईपीएल में हो रहा है, जो इंडियन क्रिकेट में हो रहा है, वही अब पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है कि आज तक पाकिस्तान क्रिकेट का ये लेवल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट कभी फिक्स नहीं करती। पीएसएल का यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि पीएसएल में कोई मैच तो क्या, कोई ओवर तो क्या, कोई बॉल भी फिक्स नहीं हो सकती, कोई पिच क्या, कोई टॉस क्या, कोई कुछ भी फिक्स नहीं होता। ये पीएसएल की खूबसूरती है। लेकिन यह हर 2 मैचेस में जो नज़र आया है ना, ये सेमीफाइनल इस्लामाबाद और पेशावर का और ये फाइनल, साफ नज़र आ रहा था कि पीएसएल का ओनर पेशावर ज़ल्मी को फेवर कर रहा है। कुछ लोगों का तो ये कहना है पीएसएल शुरू होने से पहले ही जो है ना बाबर आजम को मुबारकबाद दे दी थी पीएसएल के ओनर ने, ये भी बात निकल रही है। पीएसएल के ओनर ने पहले ही बाबर आजम को मुबारकबाद दे दी थी कि ये ट्रॉफी आपकी है। मतलब ये हाउ इज इट पॉसिबल यार, मतलब कि ये भी टूर्नामेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ। टूर्नामेंट जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था हमें लग रहा था कि पिंडी और हैदराबाद की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिंडी देख ले पहला मैच क्या हारी, सिर्फ 1 मैच जीती पूरे टूर्नामेंट में, और पिंडी भी हैदराबाद भी पहले 4 हार के उसके बाद रगड़ते आगे, किस्मत उनकी अच्छी थी, फाइनल तक पहुंच जाए। वरना टीम तो आपको पता ही मुकम्मल फ्लॉप थी। उस्मान खान की वजह से टीम यहाँ तक पहुंच है, जो मैं सादे अल्फाज से कहूँ, आखिरी 3-4 मैचेस उसी बंदे ने जितवाए हैं, एक बंदे के सर पे फाइनल तक टीम पहुंच गई है। बाकी फिर भी मेरी तरफ से पेशावर ज़ल्मी को मुबारकबाद है, लेकिन मज़ा नहीं आया मैच का, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि जिस तरह एक अच्छा स्टार्ट मिला था उसके बाद अचानक से विकेट का फ्लॉप होना, वहाँ भी फैंस कहते हैं कि इतनी विकेटें हाउ इज इट पॉसिबल। बाकी इंडिया क्रिकेट देख के ना आईपीएल के भी मैचेस देखते हैं तो हमें जो है ना ये थोड़ा सा ना अभी आदत बन चुकी है ये फिक्सिंग वाली। लेकिन एक चीज़ का बहुत मजा आया, बाबर आजम डाच ऐसे रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया तो जब यार हद हो गई है यार, ऐसे ट्रॉफी की तरफ नाचते हुए जा रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। कसम से वो जिस तरह इंडिया वाले वो पांड्या करता था ना वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उस तरह बाबर आजम मतलब कर रहा था यार। पीएसएल की ट्रॉफी है यार, वर्ल्ड कप कहाँ, पीएसएल ट्रॉफी कहाँ, लीग की ट्रॉफी कहाँ, क्या कहे बंदा इसको। तो भाई ये बेस्ट विशेज़ फॉर पेशावर ज़ल्मी, और अगली दफ़ा इंशाल्लाह तैयार हो के आना। अगली दफ़ा कोई ना कोई
बाकी टीमें जो है ना आपका सोच कर ही आएंगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि आपका PSL का ओनर आपका दोस्त है। बाकी मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़।